बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब जिस चीज़ों को हम अपने नेकेड आई से नहीं देखते वो सब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। और इन सभी माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करने को ही बोलते हैं, जहाँ पे स्टडी किया जाता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ठीक है, हम अब शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का पहला टॉपिक बैक्टीरिया। हम शुरू करने जा रहे हैं ये बैक्टीरिया। पहले हम ये बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बैक्टीरिया एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया यूबिक्यूटस है। अब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास अच्छा वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहता। प्रोकैरियोटिक सेल में हमको क्या सीखने को मिला? न्यूक्लियस एब्सेंट, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद हम सबको सीखने को मिला ये बैक्टीरिया एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया एक प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ है। अर्थ पर ये बैक्टीरिया को ही सबसे पहले देखा गया था, या अर्थ पे आने वाला सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया एक ही सेल से बनता है। और ये बैक्टीरिया यूबिक्यूटर्स है। ये यूबिक्यूटर्स का मतलब क्या होता है? यूबिक्यूटर्स का मतलब ये होता है कि हालत जैसा भी हो, बहुत ही अच्छा हालत हो, गंदा हालत हो और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो, बैक्टीरिया हर जगह मिलेगा। बैक्टीरिया लावा में भी मिलेगा, बैक्टीरिया कोल्ड सिचुएशन में भी मिलेगा, एकदम बर्फ में, हर जगह मिलेगा। इसी कैरेक्टर्स को बैक्टीरिया को हम बोलते हैं यूबिक्यूटर्स। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है शेप ऑफ बैक्टीरिया। बाहर से एक बैक्टीरिया कैसा दिख सकता है? एक बैक्टीरिया बाहर से कैसा दिख सकता है? एक बैक्टीरिया बाहर से कोकाई शेप में दिख सकता है। एक बैक्टीरिया बाहर से कोकाई शेप में दिख सकता है। एक बैक्टीरिया बाहर से बेसिलाई शेप में दिख सकता है। एक बैक्टीरिया बाहर से फिब्रियो शेप में दिख सकता है। और एक बैक्टीरिया बाहर से स्पाइरल शेप में दिख सकता है। उसके अलावा एक बैक्टीरिया बाहर से स्पाइरोसिड ये शेप में भी दिख सकता है। ये सभी शेप में एक बैक्टीरिया बाहर से दिख सकता है। अब हम इन सभी शेप को एक एक करके पढ़ेंगे। कोकाई शेप मतलब क्या? अगर एक बैक्टीरिया ऐसे राउंड दिखे, एक स्पेरिकल एक राउंड दिखे एक बैक्टीरिया, उसे हम बोलेंगे कोकाई। बेसिलाई मतलब अगर एक बैक्टीरिया ऐसा एक रॉड टाइप का दिखे, उसे हम बोलेंगे बेसिलाई। अगर एक बैक्टीरिया ऐसे कोमा टाइप का दिखे, कोमा मतलब जो तुम लोग हिंदी में पढ़ते हो, जो एक दाढ़ी होते हैं, कोमा होते हैं, ऐसे कोमा टाइप का दिखेगा तो उस शेप को हम बोलेंगे फिब्रियो। स्पाइरल मतलब ऐसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया अगर ऐसा एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर दिखे उसे हम बोलेंगे स्पाइरल से। और स्पाइरोसिट मतलब हेलिकल विथ फ्लेक्सिबल, मतलब स्पाइरोसिट मतलब हेलिकल भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, सांप जैसा भी दिखे और वो फ्लेक्सिबल भी हो, उसे हम बोलते हैं उसका स्पाइरोसिट स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का हम जो शेप है सभी शेप को जान लिया। कोकाई शेप में रह सकता है, बेसिलाई शेप में रह सकता है, फिब्रियो शेप में रह सकता है, स्पाइरल शेप में रह सकता है और स्पाइरोसिट शेप में भी रह सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उन सभी में जाने से पहले मैं आपको बोलता हूँ बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है, जैसे डिप्लोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई, स्टिफाइलोकोकाई और टेट्रास्ट। एकदम ही सिंपल है, आप लोग ये होमवर्क कर लेना और देख लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद को भी देखना पड़ेगा सोता मोता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया दिखने में कैसा होता है, एक बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, इन सभी चीजों को हम आज जानेंगे।
एक बैक्टीरिया का एकदम बाहर का लेयर है, ये होता है बाहर का लेयर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। मतलब ऐसा ग्रीन टाइप का जो लेयर है ना बाहर में, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद जो अंदर का लेयर है उसको हम बोलते हैं ऐसा है ब्लू कलर का जो है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एक जो है लाइट ब्लू कलर टाइप का है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एक बैक्टीरिया का सबसे बाहर का लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर का लेयर है सेल वॉल, उसके अंदर का लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ऐसा फोल्ड कर देगा ना अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा 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 करके फोल्ड होके जाएगा, उसे हम मिजोजोम बोलते हैं। और उसके अंदर ये सब कुछ है, ऐसा मैं जो दिखा रहा हूँ ये सब कुछ है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। ये मैं आप सबको अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर क्या क्या रहता है। एक बात जान लिया, सबसे बाहर का लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर का लेयर है, अच्छे से दिखा देता हूं आप लोगों को, सबसे बाहर का लेयर है ग्रीन कलर का ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर का है सेल वॉल, उसके अंदर का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा उसे हम बोलते हैं मिजोजोम। और उसके अंदर ऐसे ऐसे ये सब साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियोइड जैसे या कुछ राइबोसोम जैसे ऐसा कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है, अब हम सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स। एक ग्लाइकोकेलिक्स होता है एक बैक्टीरिया का सबसे बाहर वाला लेयर। एक ग्लाइकोकेलिक्स होता है एक बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। एक ग्लाइकोकेलिक्स वर्क को अगर हम टूटेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा, एक है सुगर और एक है कोट। ग्लाइको टूटेगा सुगर में, केलिक्स टूटेगा एक लेयर मतलब कोट में। एक ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है? एक ग्लाइकोकेलिक्स होता है कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड अराउंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अराउंड जो पॉलीसेकेराइड का कोट रहता है उससे ही हम ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के अराउंड पॉलीसेकेराइड का जो एक लेयर रहता है, कोट रहता है, उससे ही हम ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। अब हम ये ग्लाइकोकेलिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कैप्सूल और एक है स्लाइम लेयर। अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स ऑयल ऑर्गेनाइज्ड हो, रिजिड हो, उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स थोड़ा सा लूज टाइप का हो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। मतलब ग्लाइकोकेलिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कैप्सूल और एक है स्लाइम लेयर। कैप्सूल मतलब अगर अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो, रिजिड हो, उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। अगर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, थोड़ा सा लूज टाइप का है, उसके हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। अब ये कैप्सूल पार्ट और स्लाइम लेयर कौन सा काम में काम आता है? ये कैप्सूल काम बैक्टीरिया के जो प्रोटेक्शन का काम है फेगोसाइटोसिस से, उससे उसे बचाता है। जो फेगोसाइटिस है, जो हम लोग का इम्यून सेल है, एक बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद जो इंगल्फ हो जाते हैं, जो फेगोसाइट हो जाते हैं, उससे बचाता है बैक्टीरिया को कैप्सूल का। ये कैप्सूल का काम क्या है? फेगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को बचाना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। और स्लाइम लेयर का काम क्या है? स्लाइम लेयर का काम होगा डेसिकेशन से प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। ये डेसिकेशन क्या होता है? एक्सट्रीम ड्राइंग कंडीशन। एक्सट्रीम अगर कोई बैक्टीरिया में बहुत ड्राइंग कंडीशन में रह रहा है, बॉडी डेंजरियस कंडीशन में रह रहा है, उससे उस बैक्टीरिया को ये स्लाइम लेयर बचाएगा। अब ये बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड के अलावा कभी कभी पॉलीपेप्टाइड्स भी रह सकते हैं। पॉलीसेकेराइड के अलावा कभी कभी पॉलीपेप्टाइड्स भी रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया का सेल वॉल। मतलब आउटर मोस्ट लेयर था सबसे बाहर का ग्लाइकोकेलिक्स, और ग्लाइकोकेलिक्स को हम छोड़ के थोड़ा सा अंदर आएंगे तो हमको मिलने वाला है सेल वॉल। ये सेल वॉल है एक लेयर अराउंड बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल एक क्या है बैक्टीरिया का? एक आउटर मोस्ट नहीं है, एक आउटर लेयर अराउंड बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल एक लेयर है जो बैक्टीरिया के अराउंड रहता है। सेल वॉल एक लेयर है जो बैक्टीरिया के अराउंड रहता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है। मतलब सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है और ये बैक्टीरिया के अराउंड रहता है। और ये सेल वॉल में जो बनता है ना पेप्टाइडोग्लाइकन, उसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया में ये सेल वॉल बनने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं रहता। पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। और ये सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन को हम सूडोम्यूरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है।
अब हम ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, उसका हम अब स्ट्रक्चर देखेंगे। ये पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीज होते हैं, एक होता है पेप्टाइड और एक होता है शुगर। पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीज होता है, एक होता है पेप्टाइड और एक होता है शुगर। शुगर जो होता है इसमें नैग और नैम इन दोनों प्रकार के शुगर रहते हैं। नैग और नैम इन दोनों प्रकार के शुगर रहते हैं। ठीक है। अब कैसा स्ट्रक्चर बनता है हम वो देखते हैं। ऐसे ऑल्टरनेट शुगर का कुछ लाइन बनेगा, फोर लाइन बनेगा। ऐसे शुगर का नैग नेम का 4 लाइन बनेगा और उसके बीच में ऐसे पेप्टाइड का चेन रहेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा पेप्टाइडोग्लाइकन का? शुगर का ऐसा ऑल्टरनेट 4 लाइन रहेगा और उसके बीच में ऐसे पेप्टाइड का चेन रहेगा। ऐसे ये पेप्टाइडोग्लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है। अब जो मैंने आप सबको 2 शुगर का नाम बोला, एक है नैग और एक है नैम। नैग का पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और NAM उसका नाम है एन एसिटाइल मुरारिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। जो बैक्टीरिया है उसको हम ऑस्मोटिक लाइसिस से अगर प्रोटेक्ट करते हैं, उसका काम ही सेल वॉल का है। अब हम सेल वॉल के बारे में तो पढ़ लिए। इसी सेल वॉल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के बाहर थिक पॉलीपेप्टाइड का एक सेल वॉल रहेगा, एक कवरिंग रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर बैक्टीरिया के बाहर थिन पॉलीपेप्टाइड का कवरिंग रहेगा, उसको हम बोलेंगे ग्राम निगेटिव। अगर बैक्टीरिया के बाहर कोई कवरिंग ही नहीं है, कोई सेल वॉल ही नहीं है, कोई कवरिंग ही नहीं है, उस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। और बैक्टीरिया के बाहर अगर माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल तो रहेगा, उसके साथ माइकोलिक एसिड भी रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे माइकोलिक एसिड भी रहेगा, उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, माइकोप्लाज्मा, एसिड फास्ट। ठीक पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव, थीन पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम निगेटिव, माइकोप्लाज्मा मतलब कोई भी सेल वॉल है ही नहीं, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया मतलब माइकोलिक एसिड रहता है वो भी सेल वॉल में। अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसमें थिन पॉलीपेप्टाइड रहने के साथ आउटर मोस्ट लेयर में लाइपोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। बाहर से आने के बाद हम लोग को तीसरा मिला था सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल का नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ऐसा एक लेयर होता है और ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आ सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल जा सकता है, किसको आने देगा, किसको जाने देगा, वही काम ये सेल मेम्ब्रेन करता है। फिर से बोलता हूँ, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन चीजों को आने देगा, कौन कौन चीजों को जाने देगा, वो काम करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है और कार्बोहाइड्रेट से बनता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अब हमने 3 सीख लिए। क्या सीख लिए? पहले सीखा था ग्लाइकोक्लेरिक्स, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद का लेयर सीखे थे हम लोग सेल वॉल, और उसके बाद का लेयर सीखे हम लोग सेल मेम्ब्रेन सीखे, सेल वॉल सीखे, ग्लाइकोकेलिक्स सीखे। इन सभी को एक साथ हम लोग सेल एनवेलप बोलते हैं। हम आपको पूछेंगे सेल एनवेलप क्या होते हैं। सेल एनवेलप वही होते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को एक साथ हम लोग सेल एनवेलप बोलते हैं। अब हम लोग सभी वॉल को क्रॉस करके उसके अंदर पहुंच गए, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वो जगह हम पहुंच गए। ठीक है, हम वो पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के अंदर का ऐसा चीज है, वो जेल लाइक है और फ्लूइड लाइक है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसा चीज प्रेजेंट रहता है, थोड़ा जेल लाइक, फ्लूइड लाइक, जो मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था। ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें ऐसे इसमें सोचो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ऐसे रहेगा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। सोचिए ये है सेल वॉल, इसके है सेल मेम्ब्रेन, ये है ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अंदर के ऐसा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है,
और साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ ऑर्गेनिल्स रहते हैं। अब हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला ऑर्गेनिल्स है न्यूक्लियोइड्स। ये न्यूक्लियोइड्स एक ऐसा एरिया है, सोचिए कि ये है सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसा एक न्यूक्लियस रहेगा जिसके पास अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल मतलब प्रिजर्व रहेगा मतलब प्रेजेंट रहेगा। ये न्यूक्लियोइड एक ऐसा पार्ट है सेल साइटोप्लाज्म में जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनिल्स है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम पर प्लाज्मिड रहते हैं। मतलब ये डीएनए के अलावा और कुछ डीएनए अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहते हैं प्लाज्मिड, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है और कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब तीसरा क्या है, राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम मिलता है। 70S राइबोसोम कैसे बनता है? ये 50S राइबोसोम प्लस 30S राइबोसोम, ये 50S राइबोसोम प्लस 30S राइबोसोम, ऐसे 70S राइबोसोम बनता है। ये राइबोसोम का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तीसरा सेल ऑर्गेनिल है राइबोसोम, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब चौथा ऑर्गेनिल्स है इंक्लूजन बॉडीज का कुछ भी काम नहीं है, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और स्टोरेज करते हैं। जैसे कुछ फॉस्फेट बॉडीज रहेगा, कुछ ऐसा वैसा सामान रहेगा जिसको स्टोर करना काम है, वो सभी काम करते हैं ये इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, और ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग भी नहीं है, ये सब नॉन लिविंग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीजोजोम के बारे में। मैं पहले आप लोगों को बोला था ऐसा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है, ऐसा फोल्ड में रहता है, और ऐसा एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं मीजोजोम मतलब इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग वाला होता है ना, उसे हम बोलते हैं मीजोजोम। ये मीजोजोम में क्या क्या काम होता है? इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का काम होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सब होता है। और ये मीजोजोम जो सरफेस एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सरफेस एरिया है, वो भी बढ़ाता है। अब हम अंदर के बात तो पढ़ लिए, अब हम एक बैक्टीरिया का जो बाहर आउटर मोस्ट के जो बाहर रहते हैं वो सब पढ़ेंगे। सबसे बाहर वाले रहने वाला एक चीज है, वो है फ्लैजेला। ये एक इलोंगेटेड फिलामेंट है, बहुत लंबी सी फिलामेंट है, और इसका काम क्या है? फ्लैजेला का काम है सेल को मोटाइलिटी देना, मूवमेंट देना। सेल आने जाने में किसकी हेल्प से आना जाना करते हैं? इधर उधर बैक्टीरिया का सेल फ्लैजेला की हेल्प से आना जाना करता है। अब हम देखेंगे फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। एक बाहर से लंबी सी फिलामेंट रहता है, ऐसा एक लंबी सा फिलामेंट रहता है, ऐसा जॉइंट रहता है, उसे हमको हुक बोलते हैं, और उसे एक अंदर रहता है बेसल बॉडी। फ्लैजेला कैसे बनता है? फिलामेंट प्लस हुक प्लस बेसल बॉडी, फिलामेंट प्लस हुक प्लस बेसल बॉडी, ऐसे एक फ्लैजेला बनता है। उसके बाद नेक्स्ट बाहर रहने वाला ऑर्गेनिल्स है पिलाई एक स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशन है। बैक्टीरिया का पिलाई एक स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशन है, और ये कॉन्जुगेशन में काम करता है। पिलाई का काम क्या है? कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया से हम दूसरे बैक्टीरिया तक जो जेनेटिक मटेरियल हम जिस प्रोसेस से ट्रांसफर करते हैं उसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर होते हैं फिम्ब्रियम। ये फिम्ब्रियम एड्रेंस का काम करते हैं। एड्रेंस का काम मतलब अटैचमेंट का काम। ठीक है, जो कुछ पत्थर हो, ऐसा हो, उन सभी सरफेस में जो अटैचमेंट होते हैं, जो चिपक सकते हैं एक बैक्टीरिया, वो फिम्ब्री की हेल्प से करते हैं। अब जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलम प्रोटीन से बना है, जो पिला है वो पिलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। ये वीडियो CSR नेट के लिए आप देख सकते हो, CUT-PG के लिए देख सकते हो, नीट के लिए देख सकते हो, IIT एग्जाम के लिए देख सकते हो। इसमें बैक्टीरिया का सभी बातें बोला गया है। ठीक है, थैंक यू। और एक बात बताता हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। जो लोग अपने क्लासमेट हो, अपने भैया हो, अपने कोई फ्रेंड्स हो, उन सब से पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है, वो ये वाला सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और ये सभी नोट्स आप बैक्टीरिया के नोट्स से मैच करके देख सकते हो। इसमें सभी चीज़ों को डाला गया है, कोई भी ऐसा एक चीज़ नहीं है जो इस नोट से बाहर है। थैंक यू सो मच।